चुड़ैल की परछाई, गांव की डरावनी कहानी। यह कहानी एक पुराने और सुनसान गांव की है जिसका नाम गुजरांवाला था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन एक बात ऐसी थी जो हर किसी के दिल में डर बनकर बसी हुई थी। गांव के पीछे एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। रात के समय उस हवेली से चीखने की आवाजें, पैरों की आहट और औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कभी उस हवेली में जरीना नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन कहा जाता था कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था। एक रात वह अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी हवेली के एक कमरे से मिली। उसी दिन के बाद से उस हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। लोगों का मानना था कि जरीना की आत्मा अब चुड़ैल बनकर उस जगह भटकती है। एक दिन गांव के 3 दोस्त हमजा, बिलाल और नईम ने फैसला किया कि वे उस हवेली का सच जानकर रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उनकी जिद के आगे कोई कुछ न कर सका। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुप गया और पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, तीनों हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके शरीर से टकराया। दरवाजा अपने आप चरचराता हुआ खुल गया। हमजा ने डरते हुए कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर चारों तरफ जाले, टूटी सीढ़ियां और पुरानी दीवारें थीं। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। बिलाल ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। अचानक किसी औरत के रोने जैसी आवाज आई। डर के मारे नईम के हाथ से टॉर्च गिर गई। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। केवल उसकी लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। तीनों के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। तुम यहां क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। अचानक वो तेजी से उनकी तरफ लपकी। नईम चीखा। बिलाल ने हमजा का हाथ पकड़ा और तीनों भागते हुए हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे से चुड़ैल की वो खौफनाक हंसी अब भी गूंज रही थी। गांव वापस आकर वो 3 दिन बुखार में रहे। गांव वालों ने फिर कभी किसी नौजवान को हवेली के पास जाने नहीं दिया। आज भी जब रात को हुआ चलती है तो लोग कहते हैं कि जरीना की हंसी अभी भी हवेली की दीवारों से टकराती है।